स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार ज्योग्राफी के सेशन के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने देखा था भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ रहती है ज्योग्राफी में, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ नहीं बैठती है कि किसको पर्वत कह रहे हैं, किसको पहाड़ियाँ कह रहे हैं, किसको मैदान कहा जा रहा है। तो उस सारे कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर, देखते हैं सबसे पहले कि पर्वत, पठार और मैदान में अंतर क्या है। तो दोस्तों, आपने कल का सेशन ज़रूर देखा होगा। तो आप जब ये पिक देख रहे हैं, आप इसमें देखते हैं आपको कुछ समुद्र तल का हिस्सा भी नज़र आ रहा है, पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ मैदान नज़र आ रहे हैं। जब इस पूरे सेशन को देखा जाता है, इसमें देखा जाता है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र नज़र आ रहा है, ये समुद्र तल नज़र आ रहा है या पानी कह सकते हैं हम इसको, नज़र आ रहा है। तो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं ये अलग अलग, कहीं स्थान ऊंचा है, कहीं स्थान नीचा है। तो किस प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं और तथा इस वर्गीकरण को, इस वाले हिस्से को पर्वत कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, तो देखते हैं। चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो मैदान, पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार में अंतर क्या है। देखिए, जब भी किसी भौगोलिक स्थिति की बात की जाती है, भौगोलिक स्थिति में जब अंतर क्रिएट किया जाता है कि किस प्रकार से, तो सबसे पहले देखते हैं समुद्र तल। देखिए, अगर हम मानते हैं यहाँ पे ये क्या है, सी लेवल, ये समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल, समुद्र तल से सारी ऊंचाई मेजर की जाती है। तो जब समुद्र तल से हम ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है, कितना ऊपर, 300 मीटर, 300 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं। 300 मीटर की ऊंचाई वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, मैदान। ठीक है, समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, मैदान। अब वहीं समुद्र तल से और ऊपर चलते हैं, अब 300 की जगह कितना हो जाता है, 600। समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर चलने पर वह भाग क्या कहलाता है, पठार। ठीक है, मतलब समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, पठार कहा जाएगा। अब समुद्र तल से और थोड़ा ऊपर चलते हैं, 1800 मीटर, कितना, 1800 मीटर तक जब चलते हैं तो ये क्या कहलाता है, पहाड़ियाँ। ठीक है, 1800 मीटर ऊपर की चीज़ों को क्या कहेंगे, समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊपर जो चोटियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, पहाड़ियाँ। अब लास्ट में जब समुद्र तल से हम पूरा 2700 मीटर, यह औसत ऊंचाई होती है, ठीक है, 2700 मीटर ऊंचे क्षेत्र को क्या कहते हैं, पर्वत। तो दोस्तों, बड़ी आसानी से आपने देखा, समुद्र तल से, सी लेवल से 300 मीटर ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कह रहे हैं, मैदान। समुद्र तल से 600 मीटर वाले क्षेत्र को क्या कह रहे हैं, पठार। समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, पहाड़ियाँ। तथा 2700 मीटर ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, पर्वत। तो आप बड़ी आसानी से ये समझ पाए होंगे कि पर्वत किसे कहा जा रहा है, पहाड़ किसे कहा जा रहा है, पहाड़ियाँ तथा पठार। आप आसानी से इनमें अंतर क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं भारत पर। भारत में कौन से हिस्से में कितने पठार हैं, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो कल हमने इसके भौतिक स्वरूप के बारे में बात की थी। भौतिक स्वरूप में आपको बताया था भारत को उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय मैदानों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। वहीं अब पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए, प्रतिशत के रूप में अगर वर्गीकृत करना है, तो सबसे पहले जब विशाल मैदान की बात करते हैं तो विशाल मैदान जो क्षेत्र है वो 43.2% का क्षेत्र माना जाता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए 27%, ये पठारीय मैदान 27% हिस्से को, भारत में पूरे क्षेत्रफल को घेरे हुए है। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है 18%, लगभग 18.5% उत्तर का पर्वतीय मैदान, तथा अगर कुल पर्वतीय मैदानों की बात की जाए, कुल पर्वतीय मैदानों की बात की जाए तो 10.6% और मिल जाता है। तो लगभग यह 27%, कितना, लगभग 27 और 28% कुल पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। तथा शेष बचे हुए क्षेत्र को
तटीय क्षेत्र में या तटीय मैदान, द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप में वर्गीकृत किया गया, तथा वर्गीकरण के साथ साथ आपने देखा पर्वत, पठार तथा मैदान में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।